हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम इम्पॉर्टेंट नोट्स देखेंगे ईवीएस के लिए। शॉर्ट रिवीजन है ये, 3-4 वीडियोस ऐसे कंटिन्यूस आएंगे जिसमें आपका पूरा ईवीएस का रिवीजन हो जाएगा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का। 6th स्टैंडर्ड की बुक से लिया गया है ये, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके ईवीएस के बनते हैं वो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड तक की बुक से आते हैं और उसी को हमने पॉइंट वाइज डिस्कस किया है। होप करती हूँ कि आपके लिए यूजफुल रहेगा ये डिस्कशन। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। देखिए, सबसे पहला जो है पॉइंट है आता है वो है कि स्फीयर्स ऑफ अर्थ कितने हैं, हाउ मेनी स्फीयर्स ऑफ अर्थ आर देयर। तो ये 3 है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है वो एयर है, हाइड्रोस्फीयर वाटर है, लिथोस्फीयर अर्थ है। और इनको पूरा तीनों भी एटमॉस्फेयर जो पूरे तीनों भी स्फीयर को मिला के हमारा बायोस्फीयर बनता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा है ना। एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है जहाँ पे ओजोन लेयर होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ओजोन लेयर कौन से स्फेयर में प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के, तो स्ट्रेटोस्फेयर में। मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है और एक्सोस्फेयर है लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सैटेलाइट्स वगैरह थर्मोस्फेयर में दिख रहा है आपको, और ये जो रॉकेट्स वगैरह एक्सोस्फेयर में दिख रहे हैं, है ना। एरोप्लेन्स जो है वो ट्रोपोस्फेयर में दिख रहा है आपको। तो और ये जो है हमारा हॉट एयर बलून जो पैराशूट वगैरह है वो ट्रोपोस्फेयर के में ही आपको दिख रहा है, एरोप्लेन वगैरह यही उनका स्फेयर है। ओके, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इंपॉर्टेंट है ये सारे स्फेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है हमारा प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर। तो कितना प्रोपोर्शन में वाटर है, तो 98% जो है हमारा सॉल्टी वाटर है, जो ओशनिक है ना, सॉल्ट वाटर है 98%। और फ्रेश वाटर उसमें से कितना है, सिर्फ 2%। अब ये 2% का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, देखिए उसमें से जो 2% है ना उसमें से 87% आइस है ना। 12% जो है ग्राउंड वाटर है, और ये जो 1% है रिवर्स एंड लेक्स है। तो इस तरीके से हमारा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ पे। 98% वाटर जो है वो खारा पानी है, सिर्फ 2% जो है वो फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी 87% आइस के फॉर्म में है। 12% ग्राउंड वाटर है जो हम वेल से, बोरवेल से निकालते हैं बाहर, और जो 1% है वो रिवर एंड लेक। लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो 29% जो है हमारी लैंड है, ज़मीन जिस पे हम रहते हैं, और 71% जो है वो वाटर है। यानी वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लैंड की क्वांटिटी कम है। ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ वेरियस गैसेस इन एयर, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कितना है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है हमारे एयर में, 78% नाइट्रोजन है, और 20.9% ऑक्सीजन है। बाकी दूसरी गैसेस जो आर्गन गैस है 0.90%, अदर गैसेस 0.17, और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर प्रपोर्शन पूछ लेता है आपसे तो 0.03%। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कैसा हमारा प्रपोर्शन ऑफ गैस है इन एयर में। सबसे मैक्सिमम जो एयर है वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है हमारा सम यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर। इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इंपॉर्टेंट यूजेस कौन सा है। तो नाइट्रोजन है, इट्स हेल्प इन लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स। इट इज़ यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड इन एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ्स। तो जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स होते हैं ना उसमें ये नाइट्रोजन गैस ही फिल होती है। इम्पॉर्टेंट है ये, फूड पैकेजिंग में भी यूज़ होती है, और प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के लिए भी बहुत यूजफुल है। प्रोटीन्स प्रोवाइड करती है प्लांट्स को नाइट्रोजन, एनिमल्स को भी। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन, नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स। ऑक्सीजन आपको पता है अगर ना हो तो हम सांस ही नहीं ले सकते हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट यूज इट प्रोड्यूसिंग देयर फ्रूट, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जो ड्यूरिंग में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स, और हमको फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में, है ना। ये दोनों गैसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए आर्गन, इट इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब्स में अगर आपसे पूछता है कौन सी गैस यूज होती है तो वो है आर्गन। हीलियम जो है ये यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप्स। ठीक है, एयरशिप्स में लिफ्ट जनरेट करने के लिए हीलियम यूज होता है। नियॉन जो है यूज इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड स्ट्रीट लाइटिंग जो हम लगाते हैं फेस्टिवल्स में, वेडिंग्स में,
तो उसमें नियॉन जो है वो गैस यूज होती है। क्रिप्टॉन यूज इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब जो आते हैं हमारे लाइट्स, उसमें क्रिप्टॉन होता है। जिनॉन यूज इन अ फ्लैश फोटोग्राफी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिनॉन कहाँ यूज होती है, तो फ्लैश फोटोग्राफीज में ये यूज होती है। इंपॉर्टेंट है ये सारी गैसेस का यूज। अब देख लेते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस जो एयर में थ्रू कंबशन ऑफ फ्यूल्स, जो फ्यूल्स जलते हैं, जो फैक्ट्रीज वगैरह से जो धुआं निकलता है, तो उसमें से कौन से हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सूट, ठीक है। ये कंबशन ऑफ फ्यूल्स, जो फ्यूल्स निकलता है गाड़ी से, उससे ये हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं एयर में, जो कि बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ओजोन डे। इम्पॉर्टेंट डेट भी पूछ लेते हैं। तो 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे बनाया जाता है, अवेयरनेस के लिए, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो CFCs हम लोग ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं ना, रेफ्रिजरेटर वगैरह, उसमें से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज होता है, और वो क्या कर रहा है, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। अब ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो हार्मफुल रेज सन से, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कि कौन सी रेज को फिल्टर करता है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज को फिल्टर करती है ये ओजोन लेयर। अब ये जो CFC ह्यूमन बींग्स रिलीज कर रहा है, उससे ये डिप्लीट हो रही है, इसमें होल्स बन रहे हैं, डिप्लीशन हो रहा है, इसका होल्स बन रहे हैं, और ये जो है ओजोन लेयर जो डैमेज हो रही है, उसकी वजह से ये अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ रही है, जिससे बहुत सारी बीमारियां होती है। एक और चीज पूछता है कि ओजोन लेयर कौन से स्फीयर में प्रेजेंट है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में ये ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, और 15 to 30 किलोमीटर का जो है वो एरिया होता है, कवर करता है स्ट्रेटोस्फीयर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लेयर ऑफ लैंड। तो यहाँ पे देखिए, आप बिल्कुल पिक्चर देख सकते हो नेचर में कैसा है। यहाँ बेड रॉक्स है बड़े बड़े, फिर लेयर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स है यहाँ पे, ठीक है। फिर इमेच्योर सॉइल है, जो मैच्योर नहीं हुई है पूरी तरीके से। फिर हमारी जो सॉइल बन गई है यहाँ पे, ये वाली ये लेयर जो है हमारी सॉइल की है, और लास्ट में जो है ये ह्यूमस है, जो यहाँ पे ग्रीन आपको ग्रास वगैरह दिख रही है। तो ये लेयर्स पे भी क्वेश्चंस पूछने के चांसेस, ठीक है। हमारा हार्मफुल एंड ऑर्गेनिज्म, तो उसमें आ जाता है पहले, सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है सारी लिविंग थिंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। क्या होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में वाटर लेते हैं प्लांट्स रूट्स के थ्रू, राइट, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल है हमारे लिए वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इसका जो ये आपको इक्वेशन भी याद होना ज़रूरी है। ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, 6 H2O के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। फोटोसिंथेसिस जो होता है सन के प्रेजेंस में होता है। क्लोरोफिल भी प्रेजेंट रहना चाहिए आपका यहाँ पे, प्लांट्स में क्लोरोफिल भी हेल्प करता है। और क्या बनता है फाइनली? ग्लूकोज, है ना, जो फूड है, शुगर जिसको ग्लूकोज बोलते हैं ना। ये प्लांट्स के जो फूड फैक्ट्री होता है ना, ये लीव्स होते हैं, यहीं पर उनका सारा जो फूड बनता है वो स्टोर होता है। और 6O2 यानी ऑक्सीजन, फ्रेश और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, जब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, है ना, जो यहाँ स्टोर होता है लीव्स में, और फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो हमारे रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और पूरा प्रोसेस किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में। सन जब दिन के टाइम पे, जब सूरज होता है, उसी टाइम पे ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है कि लिविंग थिंग्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो रेस्पायर करते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं लिविंग बींग्स। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, अपने जैसे यंग वंग्स जो है वो उनको बर्थ दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ग्रोथ होती है उनकी, छोटे बच्चा है, थोड़ा बड़ा होगा, फिर एक एडल्ट बनेगा, तो ग्रोथ होती रहती है। लिविंग थिंग्स वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लिविंग थिंग एक्सक्रीट वेस्ट, जो है उनका जो वेस्ट को रिलीज करते हैं वो। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जो स्टिमुलाई उनको मिलेगा उसको रिस्पॉन्स करते हैं लिविंग थिंग्स। अगर हम कोई गर्म ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो हम इमीडिएटली अपना हाथ पीछे करेंगे, क्योंकि हमको जो भी स्टिमुलाई मिल रहा है हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं।
लिविंग थिंग्स टेक ऑन न्यूट्रिएंट्स अच्छे डाइट लेते हैं, ये भी उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये इम्पॉर्टेंट लाइफ स्पैन ऑफ एनिमल है, ये पूछते ही है पेपर में किसी भी फॉर्म में। तो डॉग की है 12 to 18 ईयर्स, ऑस्ट्रिच की है 50 ईयर्स, मे फ्लाई जो है वो 1 घंटा से लेके 24 आवर है ना, 1 hour to 24 hour, 1 दिन तक की इसकी लाइफ स्पैन होती है। और जायंट टर्टल जो है 170 ईयर्स की इनकी लाइफ स्पैन होती है। तो इम्पॉर्टेंट है ये सारी लाइफ स्पैन। सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो है प्लांट सेल का और एनिमल सेल का, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा, ये माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस होता है, यहीं पर ही सारी एनर्जी बनती है एनिमल सेल में, है ना। तो ये इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स पे। गोल्गी अपैरेटस पे क्वेश्चन बने हैं। ओके, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस टाइप का जो सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है, तो गोल्गी अपैरेटस होता है वो। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेंगे एक बार, इम्पॉर्टेंट है। इनका डिफरेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं, हम देखेंगे आगे अमीबा और पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। और मल्टी सेल्युलर में ह्यूमन बीइंग, प्लांट, सारी चीज़ें आ जाती है जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो हम देखेंगे क्या है इनका डिफरेंस। ये सिंगल सेल से बने होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मोर देन 1 सेल से बने होते हैं। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनका कॉम्प्लेक्स होता है। सिंगल सेल कैरीज आउट अ नेसेसरी लाइफ प्रोसेस और मल्टीपल सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। सेल बॉडी इज एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट, ओनली द आउटर सेल्स आर एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, इनकी तो पूरी बॉडी एनवायरनमेंट में एक्सपोज होती है, लेकिन इनके सिर्फ आउटर सेल्स जो है वो एक्सपोज होते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर इज एट द ऑर्गेनेल लेवल, डिवीजन ऑफ लेबर इज एट अ सेल्यूलर लेवल। क्योंकि बड़ा है ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल है, इसलिए सेल्यूलर लेवल पे होता है। इसमें तो सिंगल सेल है तो इसलिए ऑर्गेनल लेवल पे होता है। इंक्लूड्स बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, दोनों भी इनमें आ जाते हैं, यूनिसेल्युलर में यूकैरियोट्स भी एंड प्रोकैरियोट्स में। और ये जो है मल्टी सेल्युलर में सिर्फ यूकैरियोट्स होते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यूजुअली शॉर्ट, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है। इंपॉर्टेंट है यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर का। देखिए ये यूनिसेल्युलर है अमीबा, ठीक है। ये सीडोपॉड है, ये उनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं अमीबा को, यूनिसेल्युलर। इस पे क्वेश्चन पूछता है कि मूवमेंट में क्या हेल्प करता है, उनके लेग्स का काम ये सीडोपॉड करते हैं, ठीक है। ये फूड वैक्यूल से जहाँ वो खाना जो है वो जमा होता है। साइटोप्लाज्म है, जेली लाइक सब्सटेंस जो है साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, खाली स्पेस होती है, उनका न्यूक्लियस है, और ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सिंगल सेल है इसलिए यूनिसेल्युलर है अमीबा। पैरामीशियम भी है, देखिए ये भी जो है इनमें इनके मूवमेंट में सीलियाई हेल्प करती है। जैसे सूडोपोड जो अमीबा को हेल्प करेंगे, वैसे सीलियाई पैरामीशियम को हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक यूजफुल लिविंग थिंग्स एंड यूजफुल प्लांट्स। तो यूजफुल लिविंग थिंग्स में एनिमल्स में आपको पता है डॉग है, गोट है, काऊ है, शिप है, हॉर्स है, ये हमारे लिए सब यूजफुल है, ठीक है। हैंस है। और यूजफुल प्लांट्स में वसाका आ जाता है, जिसको एडुल्सा भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। ये जिसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। हिराडा है, बिहादा है, एस्पागस है। तो ये इंपॉर्टेंट यूजफुल प्लांट्स हैं, इनके लिस्ट आप याद रखेंगे। वसाका, उसको एडुल्सा भी बोलते हैं, हिराडा, बिहादा और एस्पार्जस, ठीक है। यूजफुल प्लांट्स से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। यूजफुल हार्मफुल एनिमल्स में मॉस्किटोज, फ्लाइज, माइस, रेड्स, लाइस, टिक, लिजार्ड, स्पाइडर, स्नेक एंड स्कॉर्पियन आ जाएंगे। ये तो हमको पता ही है, लेकिन हार्मफुल प्लांट्स नहीं पता होता है, जैसे डोडार, पैथेनियम, वीड्स, कोलाकेशई ईचिंग, ओलिएंडर स्ट्रॉन्ग स्मेल का होता है, लेंथाना भी स्ट्रॉन्ग स्मेल का होता है। ये ओलिएंडर की ये देखिए, ये पिक्चर आपको दिख रही है पिंक कलर की जो है, ये ओलिएंडर है, और लेंथाना की ये है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होते हैं और हमारे लिए अच्छे नहीं है। कोलाकेशाई जो है, ये देखिए यहाँ दिख रहा है, इसको अरवी जो हम खाते हैं ना, उससे खुजली होती है, उनके पत्तों से ईचिंग होती है, वो इसलिए हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन बहुत से लोग इसे खाते भी हैं। तो इसके जो पत्ते हैं ना, इससे हमको ईचिंग होती है। वीड्स तो बहुत सारे प्लांट्स को जो है नुकसान पहुंचाती है ना वीड्स, तो उसको निकालना ज़रूरी होता है। पार्थेनियम, ये फ्लावर्स है, ये भी थोड़े हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। और डोडार जो है बहुत कांटे होते हैं, ये भी हार्मफुल प्लांट है। तो सबकी पिक्चर्स है, और ये हार्मफुल प्लांट्स की लिस्ट भी आप याद रखेंगे, ये लिस्ट है।
अच्छा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे कि फूड चेन में कौन सा प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा। तो ग्रास जो है ना, प्रोड्यूसर है। सारे प्लांट्स जो है प्रोड्यूसर है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और दे आर ऑटोट्रॉफ, है ना। और अलगी है, ये भी हमारे प्रोड्यूसर है पानी में। और ओशन में जो है फाइटोप्लैंक्टन, ये भी जो है प्रोड्यूसर है। ये आप याद रखोगे इनकी लिस्ट। अब प्राइमरी कंज्यूमर जो इनको सबसे पहले खाएंगे वो है ग्रासोफर, ग्रास को खाएंगा। लार्वा है जो मॉस्किटो का, वो अलगी को खाएंगा। जू प्लैंक्टन जो है वो फाइटोप्लैंक्टन को खाएंगे। ठीक है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है। तो अब ये जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे ना, वो सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे रैट खाएंगा ग्रासोफर को, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। यहाँ पे देखिए, ग्रास को खाएंगा रैट, और रैट को खाएंगा आउल। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन है सेकेंडरी कंज्यूमर, तो आउल है। ठीक है, फूड चेन पे डिपेंड करता है कि कौन सेकेंडरी कंज्यूमर है। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई लार्वा है, और यहाँ फिश है। टर्चरी कंज्यूमर पे क्वेश्चन बनने के चांसेस है, तो वो है स्नेक, जो रेट को खाएगा। फिश है जो लार्वा को खाएंगी, और जो फिश है को खाएगा वो है सी। तो ये टर्चरी कंज्यूमर है। क्वाटरनरी कंज्यूमर भी होते हैं, तो जो स्नेक को खाएंगे वो हॉक है, रकून है, और वाइट शार्क है जो सील को खाएंगी। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। लेवल्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्चरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी कंज्यूमर। जैसे क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग, जो फूड चेन होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा कंज्यूमर सेकेंडरी है, टर्चरी है और क्वाटरनरी है। तो एक क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया था, उसमें आउल जो था वो सेकेंडरी कंज्यूमर था। ठीक है, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। तो प्रीडेटर क्या होते हैं, हंट्स अदर कंज्यूमर फॉर फूड। ठीक है, तो ये प्रीडेटर क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं अपना खाने के लिए, जिसमें आ जाते हैं आपके लायंस वगैरह, है ना। और ये वेल आ गई है, और बर्ड्स है जो फिश वगैरह खाते हैं। तो ये प्रेडेटर्स है। प्रे कौन होते हैं, जो हंटेड होते हैं, जिनका शिकार होता है, जैसे जेब्रा, हिरन, है ना, फिशेस को जो खाएंगे ये। तो ये इनके प्रे है, और ये प्रेडेटर है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये शिकार करेंगे और ये उनका शिकार बनेंगे। This relationship is important because it keeps animal population in an area at healthy level, decreases overpopulation. तो ये बैलेंस करने के लिए प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रेडेटर प्रे को खाएंगे नहीं तो इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो पूरा जो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा। तो ये बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए इनका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट सिम्बायोसिस पे भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दो एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे हनी बी जो है वो फ्लावर्स पे डिपेंड है। फ्लावर्स जो है उनका पॉलिनेशन होने के लिए, उनके और आगे उनके न्यू प्लांट्स बनने के लिए जो उनका पॉलिनेशन होता है, उनका फ्रूट बनता है, उसमें ये हनी बी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल है, तो म्यूचुअल हो रहा है ना, म्यूचुअली दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये म्यूचुअल सिम्बायोसिस है। कमेंशियलिज्म में क्या होता है, एक को एडवांटेज होगा लेकिन दूसरे को एडवांटेज नहीं होगा। तो ये जो होता है कमेंशियलिज्म, जिसमें एक जो है वेल इज अनइफेक्टेड, उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है ना। और जो है ये ब्रांच फाइन, और इसको फूड मिल रहा है, इसको फूड मिल जा रहा है इससे, बट इसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो कमेंशियलिज्म। पैरासाइटिज्म में क्या होगा कि भाई कैट्स गेट स्किन इरिटेशन, इसमें इसको जो है स्किन इरिटेशन हो रहा है कैट को, और टिक को जो है वो फूड मिल रहा है। तो ये टिक जो है इसकी बॉडी पे पैरासाइट है ना, पैरासाइट है, और वो इसको नुकसान भी पहुंचा रही है। इसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, जिसमें एनिमल को कोई हार्म ना हो और दूसरे को खाना मिल जाए, वो कमेंशियलिज्म होता है। इसमें दूसरे एनिमल को हार्म भी हो रहा है और उसको खाना मिल रहा है, तो पैरासाइटिज्म होता है। तो ये तीनों भी सिम्बायोसिस भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, म्यूचुअल, कमेंशियलिज्म एंड पैरासाइटिज्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों को फायदा हो रहा है, यहाँ पे एक को फायदा हो रहा है तो दूसरे को कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ एक को फायदा हो रहा है तो दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो ये ऐसे भी आप समझ सकते हो तीनों भी सिम्बायोसिस को। प्लांट्स की डाइवर्सिटी, सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टेम का, वो शूट सिस्टम होता है, ये भी याद रखेंगे। और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो रूट सिस्टम होता है। ठीक है, जो एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। स्टेम क्या करती है, सपोर्ट करती है प्लांट को स्ट्रेट खड़े होने के लिए। तो इनका फंक्शंस भी पूछ लेते हैं कभी कभी पेपर्स में।
तो ये सपोर्ट करेंगी प्लांट को। फ्रूट क्या करेंगे, प्रोटेक्ट द सीड्स को प्रोटेक्ट करेंगे। लीव जो है ये फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, स्टोर करते हैं फूड को। और फ्लावर हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, और ये फ्लावर्स जो है प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं। शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स जो है वो अपने खाना खुद बनाते, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, है ना। तो ग्रास जो है सनलाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बनाएंगी, तो ये हो गया ऑटोट्रॉफ्स। और जो ऑटोट्रॉफ्स को खाएंगे वो हो जाएंगे हेटेरोट्रॉफ्स, जो डिपेंड करते हैं दूसरे लोगों पे। हम वी आर ह्यूमन बींग्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, वो हम लोग डिपेंड करते हैं दूसरी चीज़ों के लिए, खाना अपनी फूड के लिए दूसरे चीज़ों पे डिपेंड करेंगे, वो होंगे हेटेरोट्रॉफ्स। कंज्यूमर्स भी बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स को, याद रखेंगे। ऑटोट्रॉफ्स को प्रोड्यूसर्स बोलते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स को कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो ग्रासहोफर और टोड क्या है, कंज्यूमर्स है। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स है, प्रोड्यूसर है, और एनिमल्स जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स है। अच्छा, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके ये बताइएंगे कि कौन से फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो कौन से इसमें आपको फ्लावर दिख रहा है वो आपको फ्लावरिंग प्लांट्स की लिस्ट में रखना है, और जिसमें आपको फ्लावर्स नहीं दिख रहा है उसको आपको नॉन फ्लावर प्लांट्स की लिस्ट में रखना है। इसको प्लीज़ आंसर करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, बहुत ईजी है। अब ये जो टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज, क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स, इस पर भी क्वेश्चन है। तो हर्ब्स जो होते हैं ना, स्मॉल प्लांट्स होते हैं विद सॉफ्ट ग्रीन एंड टेंडर, उनकी ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं पेपर में। तो हर्ब्स कैसे होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं विद सॉफ्ट ग्रीन एंड टेंडर स्टेम एंड स्मॉल रूट्स। तो छोटी छोटी इनकी रूट्स होती है, स्मॉल एंड सॉफ्ट इनकी ग्रीन टेंडर स्टेम्स होती है, बिल्कुल छोटी छोटी, जैसे कोरिएंडर, ग्रास एंड राइस। ये जो है हर्ब्स के एग्जाम्पल है, पूछते हैं एग्जाम्पल हर्ब्स के। शर्ब्स जो है बुशेस जैसे मैनी स्टेम्स शॉर्टर अंडर 6 मीटर, नो सिंगल ट्रंक, है ना। जो शर्ब्स होते हैं वो हर्ब्स से थोड़े बड़े होंगे साइज में, जैसे हिबिस्कस का प्लांट हो गया, रोज हो गया, येलो बेल हो गया, ये शर्ब है। ये इनका साइज से थोड़ा सा बड़ा साइज होता है इनका, ये छोटे होते हैं हर्ब्स और शर्ब्स थोड़े बड़े होते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं दोनों भी। देयर आर सीड्स प्रोड्यूसिंग एनुअल नॉन वुडी प्लांट्स, यहाँ पे डिफरेंस भी दिया हुआ है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चंस बनते हैं। हैव नो नॉन वुडी सॉफ्ट स्टेम्स डू नॉट हैव ब्रांचेस, एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल, ये हमें देखेंगे हम कि क्या होते हैं ये। ऐड फ्लेवर टू फूड, मेडिसिन एंड प्रोवाइड मेडिसिन, ठीक है। शर्ब्स जो है मेडिसिनल वैल्यू एंड कैन बी यूज इन अ गार्डनिंग, हमें देखे है कि हिबिस्कस का प्लांट जो है शर्ब है। थिक और हार्ड वुडी स्टेम होती है, ब्रांचेस होती है इनको बहुत सारी। और ट्रीज जो है वो टॉलेस्ट होते हैं, सिंगल स्टेम होती है, थिक एंड हार्ड ब्राउन वुडी स्टेम होती है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप एक बार देखेंगे। अब ये एनुअल, बायनियल और पेरेनियल क्या है। एनुअल मीन्स साल में एक बार ही ये आते हैं, बायनियल यानी 2 बार, और पेरेनियल मीन्स जो हमेशा रहेंगे, लॉन्ग लास्टिंग लाइफ, है ना। तो ये तीनों भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये जो होते हैं ये पेरेनियल होते हैं, ये हमेशा रहते हैं, और पेरेनियल ट्रीज भी पेरेनियल होते हैं जो साल भर रहेंगे, ठीक है। अब देखेंगे आप क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स क्या होते हैं, मनी प्लांट, पी प्लांट। क्लिम्बर्स आर प्लांट विद सॉफ्ट ग्रीन वीक स्टेम्स दैट नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो, ठीक है। इनको सपोर्ट के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको ऊपर क्लाइम करते हैं ना। क्लाइम का मतलब ही होता है, क्लिम्बर मीन्स ऊपर चढ़ना। तो ये 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे इसके। क्रीपर्स जो होते हैं ना, इनकी वेरी वीक स्टेम बहुत वीक होती है इसीलिए, और इनके फ्रूट्स का वेट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आपके वाटरमेलन हो गए, पम्पकिन हो गए, बॉटल गार्ड हो गई, ये जो है बहुत हैवी फ्रूट होते हैं और स्टेम बहुत वीक होती है, इसलिए नीचे ही ग्राउंड पे ही क्रीप करते हैं, इसलिए इनका नाम भी क्रीपर्स है, ठीक है। अब ये एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल मैंने आपको बताया कि समझाओ कैसे होते हैं। एनुअल जो है ना, एनुअल जो है लाइफ साइकिल इनका 1 ही साल का होता है, 1 साल के बाद ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और पेरेनियल जो है जैसे ट्रीज हो गए, ये हमेशा आपको लाइफ साइकिल और मोर देन 1 ईयर, फिर सालों साल ये लोग रहेंगे, है ना। आप एक ट्री देखते हो, आप कितने साल तक के आपको ट्री वहाँ वही जगह पे दिखेगा, तो वो पेरेनियल है। एनुअल जो बस 1 ही साल उनकी लाइफ साइकिल, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, जैसे टोमेटो प्लांट्स हो गए। बाइनियल जो होते हैं उनका लाइफ साइकिल 2 साल का होता है, 2 साल तक रहेंगे, 2 साल के बाद वो खत्म हो जाता है उनका, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये
हाँ, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है, तो रफ्लीशिया अर्नोल्डी, ये सबसे बड़ा फ्लावर है, 1 मीटर का होता है और इंडोनेशिया में पाया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है इस पे। और सबसे छोटा जो होता है ना, स्मॉलेस्ट, वो होता है वॉल्फिया डकवीट, 0.5 mm का होता है ये, ठीक है। तो ये दोनों भी नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन ओवीपैरस एंड विवीपैरस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवीपैरस जो होते हैं वो एग्स देते हैं, जैसे कि हैन और लिजर्ड, और विवीपैरस जो है वो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते, जैसे हमारे टाइगर और ह्यूमन बीइंग। डिफरेंस है ये दोनों में, इंपॉर्टेंट है। विवीपैरस एनिमल और ओवीपैरस एनिमल्स के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर में कि एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विवीपैरस। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द मदर्स बॉडी फ्रॉम वेयर द एम्ब्रियो गेन्स नरिशमेंट। एग्जाम्पल्स आर ह्यूमन बींग्स। Oviparous animals lay eggs outside their body are known as oviparous. Development of embryo does not take place within the mother's body. Example includes chickens and butterflies. अच्छा, अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल का मतलब ही होता है लैंड, है ना, जो जमीन पे रहेंगे। ये देखिए, टेरा मीन्स अर्थ, टेरेस्ट्रियल मीन्स द अर्थ, है ना, ऑफ द अर्थ, अर्थ पे रहने वाले, जमीन पे रहने वाले जो भी एनिमल है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहेंगे। एरियल जो है हवा में रहने वाले, है ना। इनकी अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ लेते हैं कि इनकी जो हॉलो बोन्स होती है, क्योंकि लाइट होते तभी उड़ पाएंगे ना, इनकी बोन्स जो है बिल्कुल खाली रहेंगी। जैसे कि आपका कोई ट्यूब है, पाइप है, पाइप बीच में से कैसे पूरा खाली रहता है, वैसे इनकी बोन्स भी हॉलो होती है, लाइट होती है, लाइट वेट की होती है, ताकि इजीली ये फ्लाई कर सके एयर में। ओके, बैट्स आर नॉट बर्ड्स, बैट्स जो है वो बर्ड्स नहीं है, बैट्स आर मैमल, क्योंकि ये यंग वंस को बर्ड देते हैं, है ना, तो ये बर्ड्स नहीं है बैट्स, ये याद रखेंगे, बैट्स आर मैमल्स। और मेनी इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई इन द एयर, ठीक है। तो ये एरियल एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स जो है पानी में रहने वालों को कहते हैं। ब्रीथ थ्रू गिल्स, ये उनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो ब्रीदिंग गिल्स के थ्रू करते हैं। और एक्सेप्ट वेल्स एंड डॉल्फिन विच ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये भी एक्सेप्शन भी पूछ लेता है कि वेल्स और डॉल्फिन जो है वो लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग लेते हैं, बाकी जो फिशेस है वो गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। इनको फिन्स होते हैं, पैडल्स दैट हेल्प हिम टू स्विम, ठीक है, फिश, ऑक्टोपस, टर्टल एंड क्रैब। अर्बोरियल एनिमल पे भी क्वेश्चन बनता है, तो ये अर्बोरियल एनिमल क्या होते हैं? लैंड एनिमल्स डेट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज, लेकिन ये ज़्यादा लैंड की एनिमल है, ज़मीन पे ही रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर टाइम ये अपना ट्रीज पे स्पेंड करेंगे, इसीलिए इनको अर्बोरियल कहते हैं। दे हैव शार्प क्लॉज टू क्लिम अप एंड डाउन द ब्रांचेज एंड यूजुअली हैव स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर लिम्स एंड टेल फॉर होल्डिंग ऑन टू द ब्रांचेस। मंकी एंड काउला बियर, ठीक है। कार्निवोर्स जो है वो जो मीट ईटर्स होते हैं उनको कार्निवोर्स कहते हैं। इनके दांत शार्प होते हैं, कार्नी जो है टीथ है हमारे कार्निवोर्स, है ना, जो पॉइंटेड टीथ है, इसीलिए ये जो है मीट वगैरह खा लेते हैं। हर्बीवोर्स से जो ग्रीन ग्रास खाएंगे, और ओमनीवोर्स से जो दोनों चीज़ों को, है ना, ग्रास भी यानी वेजिटेबल्स भी खाएंगे और मीट भी खाएंगे, जो है ह्यूमन बींग्स। बियर, है ना, ये ऐसे एनिमल्स है ये दोनों चीज़ें खा लेते हैं। ओमनीवोर्स हमें देखे कि क्या होते हैं। और स्कैवेंजर्स जो है वो फ्लैश ईटिंग, यानी एनिमल्स फीड ऑन द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स की जो बॉडीज खाएंगे, जैसे वल्चर, हाइना जो है डेड एनिमल्स को, जो मरे हुए जानवरों को, है ना, खाते हैं, वो होते हैं स्कैवेंजर। इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लासिफाइंग एनिमल्स वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, जिनको वर्टिब्रा होंगी, है ना, जिनको स्पाइनल जो बैकबोन होंगी वो होंगे वर्टिब्रेट, जिसमें मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस आ जाते हैं। और इनवर्टिब्रेट्स है जिनको बैकबोन नहीं होती, जैसे अर्थपॉड्स, ये एग्जांपल्स याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इकिनोडर्म्स, मोलस्का, एनिलिड्स, पॉरीफेरा एंड कैनिड्रियंस, ये जो है इनवर्टिब्रेट्स है। इस पर क्वेश्चन बनते। नेचुरल डिजास्टर कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक मैन मेड डिजास्टर, है ना। डिजास्टर 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरली जो होता है और एक मैन मेड होता है। हालांकि दोनों के पीछे रीजन जो है मैन ही है, वही क्रिएट करता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेंगे हम कि ये जो डिजास्टर अकर्स थ्रू द नेचुरल फोर्सेस, दे आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर्स। मैन मेड डिजास्टर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। और ये डिफरेंसेस आप एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, कौन कौन सी है? टोर्नेडोज, हरिकन्स, विंटर वेदर, अर्थक्वेक, सुनामीज, फ्लड्स,
मड स्लाइड्स, एवेलेंचेस, वॉल्केनिक इरप्शन, ये सारे जो है नेचुरल डिजास्टर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आर क्लोजली रिलेटेड। टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट डिजास्टर, मेकिंग प्लान्स टू फेस डिजास्टर, कैसे फेस करना है उसके लिए कम्युनिटी बनाई गई है, उसको डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। कब बनाया गया था या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 में बनाया गया था, तो इम्पॉर्टेंट है ये। और ये कुछ नंबर से ये भी मालूम होना चाहिए कि पुलिस का 100, फायर ब्रिगेड का 101, एम्बुलेंस का 102, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल का जो है 108। ये इस पे भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस। होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आरिफ अकेडमी।